ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक पे हमारी अप्रोच क्या थी आपने समझा। ब्रेक से पहले 3 स्टॉक फ्यूचर्स हमने डिस्कस किए जिनमें एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति। अगर आप देखें मारुति और अल्ट्राटेक सीमेंट अब डे हाई पर हैं और रिलायंस में एक फ्रेश मोमेंटम है। ये चंदन का 1, 2, 3 पिक्स हैं। अच्छा, आज का सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मैं एक ऐसा स्टॉक नहीं लूँगा जो चल चुका है। मैं एक ऐसा स्टॉक लूँगा जो आज फंसा हुआ है, लेकिन सीरीज़ जैसे ही अगर आप देखें पिक होगी अगली सीरीज़, ये चलेगा। प्लीज़, मेरा फेवरेट स्टॉक है ये, और वो है पिडिलाइट। ज़रा लेके आइएगा, और इसकी स्ट्राइक नेक्स्ट मंथ की लेके आइए 1440 का कॉल ऑप्शन। पिडिलाइट क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं। और ये चंदन का फेवरेट स्टॉक है, याद रखिएगा। पिडिलाइट में जो बड़े एवरेजेस हैं जैसे 200 डिमा, वो प्राइस के नीचे है, और हल्के एवरेजेस जो हैं वो प्राइस के हल्का सा ऊपर है। लेकिन याद रखिए, पिछले 1, 2, 3, 4, 5 सेशन से ये थोड़ा सा यहाँ अटक रहा है, लेकिन 1430, 1440, स्पेशली 1440 के बाद इस स्टॉक का मोमेंटम देखने लायक होगा। इसमें लगभग 81% रोल ओवर है, तो मेरे को लग रहा है कि अच्छी पोजीशंस यहाँ पे रोल हो रही हैं। 81% रोल ओवर, और जहाँ ये क्लस्टर स्पेशली अगर आप देखें, ये करीब 1435 की रेंज निकली, तो इस ऑप्शन में अच्छा मूव आएगा। ये जब इस रेंज से बाहर निकलता है तो करीब 40-50 रुपए का मूव देता है। आप जाइए प्लीज़ चार्ट्स पे रीड कीजिएगा 17 अप्रैल से लेकर लगभग 27 अप्रैल तक के मूव को। चंदन, अगर मैं इसको देखूं 81% रोल ओवर, अच्छे स्टैट्स, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को और रीड करके सुनाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, और देखिए ये प्रिफर्ड स्टॉक्स है, और जब भी यहाँ से बॉटम से टर्न होता है यूजुअली मैं इस स्टॉक को पिक कर लेता हूँ। देखिए वीकली चार्ट में भी देखें तो मेरा लॉजिक है कि 1320 का लो है, वो 4 वीक पहले बना था, और 2 वीक पहले का लो भी 1326-27 है। तो कहीं ना कहीं आप डेली चार्ट पे डबल बॉटम बना के काउंटर अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है, और 4 दिनों से ये 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अटक रहा है। और जिस हिसाब से बाजार में तेजी हुई है उसकी वजह से शायद एफएमसीजी काउंटर नीचे में थे, बट अब वापस एफएमसीजी काउंटर मोमेंटम होगा। और इनफैक्ट देखिए ये काउंटर मोमेंटम में रहता है, बट एक नैरो रेंज में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। कल भी 1400 के आसपास लो बनाया था, परसों भी 1400 के आसपास लो था, तो लगातार बार एक्यूमुलेशन 1400 के आसपास पिडलाइट में आ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से ब्रेकआउट होने पे लगभग 1490 तक के लेवल बनने चाहिए, और इसको ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जा सकता है, और फ्यूचर में भी इसको लेकर ट्रेड किया जा सकता है। काफी कम रिस्क है और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड भी है। तो ये ऑप्शन अब डे हाई पर है 55 पे, करीब 48 रुपये 50 पैसे में मैंने बात शुरू की थी, अब करीब 55 पे ट्रेड करता हुआ, और पिडिलाइट पे नजर रखिएगा। मीनवाइल इस कार्यक्रम में जो कॉल दी थी ना, मैं इस ऑप्शन को दोबारा लूँगा डायरेक्टर साहब, कुछ देर में लेके आएंगे। लेकिन लोग, मारुति क्या मूव आया है। मारुति अब डे हाई पर है। चंदन की कॉल के बाद से ही अगर आप देखें अच्छा खासा मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से चंदन से मैंने एग्जैक्टली अगर आप देखें एक कॉल ली थी 12:04 के आसपास, प्राइस था करीब 1365 1370 की रेंज में, अब 5392 पे आ चुका है। तो डे हाई पे मारुति 5400 रुपये, शानदार मूव हुआ। एक बार अब आप लेके आइए रिलायंस एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो रिलायंस ने भी अगर आप देखें अच्छा मूव दिया। रिलायंस इंटरेस्टिंग है सेकेंड हाफ के प्रोस्पेक्टिव से, करीब 1474 डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक आ चुका है। और इनका था तीसरा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट। जरा प्लीज़ एक बार लिखे आइए, अल्ट्राटेक 3800 पे, ये भी डे हाई पर 3802 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये ऑप्शन 55 रुपये। अच्छा चंदन, एक चीज़ है, एक थीम को हम नहीं छोड़ सकते, वो कतई, वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट L&T एट डे हाई, लुक एट सीमेंस एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे। क्या अप्रोच रहेगी आपकी सीमेंस और L&T और इनफैक्ट BHEL, इन पे क्या टेक देंगे आप? जी देखिए, हमने 2-3 अच्छे काउंटर ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, जैसे अल्ट्राटेक, मारुति और रिलायंस की बात करें। और उसके बाद देखिए दूसरे सेकंड लाइन में आप जाओगे तो कैपिटल गुड्स काउंटर में मोमेंटम बना है, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। आप देखोगे L&T है वो लगातार दबाव में रहता था, बट कहीं ना कहीं काफी वीक के बाद अब यहाँ पे बॉटम आउट प्रोसेस बन रहा है, और पहली बार मेरे हिसाब से लगभग बहुत सारे आप देखोगे 12-15 वीक के बाद में 50 दिन का मूविंग एवरेज निकाल के और इस काउंटर में मोमेंटम आया है। तो कहीं ना कहीं L&T जो पहले एक सेल का कैंडिडेट था वो बाय की तरह तब्दील हो रहा है, और इसलिए शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और लोग इसको नई खरीदारी भी करेंगे। तो 890 के आसपास चल रहा है, 865 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में 950-955 तक के टारगेट रहने चाहिए। उसके अलावा सीमेंट्स में भी काफी अच्छा है,
सीमेंट्स काफी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 3 वीक से नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन है, 5 वीक से एक्यूमुलेशन जैसा एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1035 के आसपास का सपोर्ट है और लगभग 1110 1120 तक के लेवल यहाँ पे भी बनने चाहिए। ओके और देखिए आज ना मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि आज सुबह मैंने एक कमेंट नहीं किया। आज मारुति की जब मारुति खुला था तो एट द मनी कॉल थी करीब करीब 25 रुपये की, 27 रुपये की। मेरे को बहुत अफसोस है कि वो मैंने कमेंट नहीं किया। डायरेक्टर साहब प्लीज़ मारुति की वो कॉल दिखाइएगा एट द मनी की, आज की मई की। अब वो हो चुकी है 100 रुपये। हालांकि शैल जी ने एग्जैक्टली अगर आप देखें सही समय पे पिक किया था सुबह सुबह इसको और डिस्कशन किया था 5310 के आसपास। मेरे ख्याल से चंदन भी उस कार्यक्रम में थे या नहीं थे, लेकिन वो ऑप्शन हो चुका है अब 100 रुपये का। और मेरे को फ़क्र है इस बात का कि मैंने इनफैक्ट ट्विटर पे आपको एक बात बताई थी कि प्लीज़ एम्फसाइज ऑन ऑटो स्टॉक्स, प्लीज़ एम्फसाइज ऑन मारुति। मारुति बहुत दिनों बाद एक अच्छे बिहेवियर के साथ ऊपर आ रहा है। मारुति का एक क्रिटिकल एवरेज पार हुआ था और उसके बाद क्या मूव दिया इसने। अच्छा वो ऑप्शन लेके आइए 55-50 पे डे हाई पर। वो आपका जो पिडिलाइट का ऑप्शन था वो डे हाई पर आके ट्रेड कर चुका है। तो मारुति डे हाई पे, अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर, वो ऑप्शन डे हाई पर। और निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी भी 9472 पे डे हाई पे दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहा है। एक और पिक ऐड करना चाहेंगे चलते चलते आप चंदन प्लीज? ऐड कर लो, बेटर रहेगा। काफी अच्छा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं पिडिलाइट में। 3 ऑलरेडी हम स्टॉक डिस्कस किया, अल्ट्राटेक, मारुति और रिलायंस, और मेरे हिसाब से चौथा एफएमसीजी काउंटर करे तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज बेटर रहेगा। तो मैं इसको लाइव आपको ट्रेड दे रहा हूँ 1412-13 के आसपास ये स्पोर्ट में चल रहा है। इसमें आप 1390 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 1450-60 तक का टारगेट। देखिए मारुति का जो तथ्य था ना, मैंने आपसे 3 दिन पहले शेयर किया था। तो ट्विटर पे मेरे साथ CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेगी तमाम। अगर आप देखें जो हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो हर्षदा हो, हेमंत हो, आशीष हो, नीरज जी हो, मैं हूँ, शैलेंद्र जी हो, आपको ट्विटर के जरिए जानकारी मुहैया कराते हैं। मैंने 3 दिन पहले ये मारुति का ट्वीट किया था और मारुति अब डे हाई पर है। तो ट्विटर पे मेरे को फॉलो कीजिए, वीरेंद्र ऑन निफ्टी, और इस पर एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी कि आपको एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स पे फोकस करना है। बहरहाल अब बात करते हैं एक और ख़ास सेगमेंट की जिसमें बहुत ज़रूरी है आपको फोकस करना। जी हाँ, CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर, जिसमें हम आपको कहते रहते हैं कि पेनी स्टॉक से दूर रहिए, KYC पूरा करिए, और साथ ही साथ जब भी आपको अकाउंट में अपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन दिखाई दे जिससे आपको संदेह हो, ये ट्रांजेक्शन तो मैंने की ही नहीं थी, तो ये मेरे रिकॉर्ड्स में कैसे है, तो प्लीज़ याद रखिए आप अपने ब्रोकर को सूचित कीजिए और कहिए कि मेरे अकाउंट में ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी जो मैंने नहीं की थी, और मीनवाइल उस अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपके अकाउंट में ना हो पाए। चंदन, आई होप आप भी बहुत सारे हाउसेस में एक मेंबर रह चुके हैं, इससे पहले अलग ऑर्गेनाइजेशन में थे। कितना ज़रूरी है अपने अकाउंट्स को लगातार चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को लगातार चेक करना, और साथ ही साथ शाम को जो आपको ब्रोकर से कॉल आती है उसका एक ट्रैक रखना। चंदन, हल्की सी टिप्पणी आपकी। जी देखिए, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। जितना ही आपका जरूरी अर्निंग है उतना ही जरूरी आपको अर्निंग पे फोकस करना। जितना ही जरूरी आप ट्रेड कर रहे हो उतना ही जरूरी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट, कहाँ भाव पे ट्रेड हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे एग्जिट हुआ। और दूसरा, जो इंसान अपने लाइफ में सतर्क रहता है वहां पे उसको कहीं भी कोई धोखा नहीं होता है। देखिए, सारे ब्रोकर अच्छे हैं, सारे ब्रोकिंग हाउसेज अच्छे हैं, सबके यहाँ प्रॉपर कंप्लायंस है, बट जो इन्वेस्टर सजग रहता है उनको इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जो सजग रहता है वो बाजार में एक अच्छे से कामकाज करके और अपने इन्वेस्टमेंट को और निवेश को अच्छा रिटर्न कमा सकता है। तो शुक्रिया चंदन, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए। आपने मजा आया आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि ऑटो स्टॉक सारे के सारे डे हाई पर हैं। TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स, मारुति एट डे हाई। वो कॉल आ चुकी है पिडिलाइट के 56 रुपए पे। एक ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे आशीष। नमस्कार।